आपके लिए कौन सा करियर चॉइस सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, ये क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। और आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अनुसार बताने वाली हूँ कि अंक ज्योतिष क्या कहता है कि आप एज एन इंडिविजुअल किस करियर में ज्यादा सक्सीड कर सकते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में उसको एक पर्टिकुलर नंबर गवर्न करता है, जिसे हम मूलांक या भाग्यांक के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर और आपका सोल नंबर जो है। मूलांक होता है आपकी जन्म की तारीख, यानी कि आप जिस डेट पे बॉर्न हुए हैं उसका सिंगल डिजिट क्या बनता है। अगर सपोजली आप किसी भी महीने की 23rd को पैदा हुए हैं तो आपका जो मूलांक बनता है वो 2 + 3 बनता है 5। और अगर ऑलरेडी आपका जो मूलांक है वो सिंगल डिजिट में आता है तो फिर तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिविजुअली हर व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर नंबर से गवर्न होता है अपनी लाइफ में, वो किस प्रकार के क्षेत्रों में अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकता है। किस करियर चॉइस को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और हमारे चैनल की बहुत ही ज्यादा मोस्ट आस्क्ड एंड आई थिंक मोस्ट अवेटेड वीडियो यही रहने वाली है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लाते हैं बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शन की। अक्सर एज अ कंसल्टेंट लोग मेरे पास आते हैं एंड स्पेशली अगर वो एक यंग एज में है, दे स्टिल हैव टू मेक दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन इन देयर लाइफ कि वो किस करियर पाथ को ऑप्ट करे। बिकॉज आजकल लोग बहुत ज्यादा कॉशियस है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इधर उधर भागना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, या कहीं अगर वो कोई करियर पाथ पिक करते हैं क्या आगे जाकर उसके चलते उनको निराशा हाथ लगेगी, या फिर एक्चुअली वो उस करियर चॉइस में ग्रो कर सकते हैं या नहीं। एंड दिस इज अ वेरी वाइज क्वेश्चन टू आस्क एट द राइट टाइम। तो आज न्यूमरोलॉजी अनुसार मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके अंकों के आपकी जो न्यूमरोलॉजी चार्ट बनती है, आपको जो अंक गवर्न करते हैं, उसके हिसाब से आपको किन नंबर्स और किन प्लैनेट्स को इनहैंस करना चाहिए, किन प्लैनेट्स की जो इनहैंसमेंट है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है, और उनकी गाइडेंस से अगर आप कोई अच्छा करियर चॉइस ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आने वाले समय में। तो हम सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो 9 अंकों के बीच में ऑपरेट होती है, यानी कि 1 to 9, और आपका जो भी मूलांक है या जो भी भाग्यांक है वो इन्हीं डिजिट्स के बीच में होगा। मूलांक की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपकी बर्थ डेट का जो नंबर है उसको जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त होता है वो बनता है आपका मूलांक। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महीने की 16th को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक बनेगा 1 + 6 7। अगर कोई व्यक्ति किसी महीने की 23 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक बनेगा 2 + 3 5। और अगर आपका मूलांक ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है तो फिर तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको डायरेक्टली पता है कि आपका मूलांक कौन सा बनता है। भाग्यांक की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो और प्रिसाइज हो जाती है। उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और साथ के साथ अपने ईयर ऑफ बर्थ को भी कैलकुलेट करना होता है। तो सपोज अगर कोई व्यक्ति है वो 5 मार्च को पैदा हुआ है, 5 मार्च 2000, तो ऐसे में 5 + 3 + 2 इसका टोटल करने के बाद जो उस व्यक्ति को अंक प्राप्त होता है वो बनेगा 5 + 3 = 8 एंड 8 + 2 = 10। 10 को आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है और हमें जो अंक प्राप्त होता है वो बनता है 1 अंक। और इस व्यक्ति का जिसका जन्म 5 मार्च 2000 को हुआ है उसका जो भाग्यांक बनता है वो बनता है नंबर 1। तो अगर आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी की सीरीज देख रखी है तो मैं समझती हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा ग्रह किस नंबर का नेतृत्व करता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आज भी हम इस वीडियो में इन डिटेल कवर करने वाले हैं कि कौन से अंक को कौन सा ग्रह नियंत्रित करता है, उसकी क्या क्वालिटीज है और कैसी क्वालिटीज इन व्यक्तियों में मैनिफेस्ट होती हैं, जिसके चलते किस प्रकार के करियर ऑप्शंस जो हैं वो उन्हें अपनी लाइफ में चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन डिटेल, इन डेप्थ हर व्यक्ति के नंबर्स की बात करने वाले हैं। अब अगर आपका मूलांक 1 बनता है और आपका जो भाग्यांक है उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 to 9 के बीच में कुछ भी, तो अगर आपका कॉम्बिनेशन है 1 and 1 का या 1 and 2 का एंड सो फोर्थ, तो इस हिसाब से 1 अंक से गवर्न होने की वजह से आपकी लाइफ में
सूर्य की क्वालिटीज मैनिफेस्ट होती हैं, सन की क्वालिटीज मैनिफेस्ट होती हैं। सन को एक राजा ग्रह माना जाता है और सौर मंडल का राजा है, यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबका जो राजा है वो ग्रह भी सूर्य है। सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं वो सूर्य के आसपास भ्रमण करते हैं और इसी प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो उस व्यक्ति में भी पोजेस होती हैं जिसका भाग्यांक या फिर मूलांक 1 बनता है। अब भाग्यांक 1 और मूलांक 1 का अगर आपका इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में आता है तो बिकॉज सन की क्वालिटीज आप अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी हमेशा 24/7 चाहिए कि उनको रिकग्निशन मिले उनके काम के लिए। उनको चाहिए कि जो लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि राजा है तो राजा की क्या क्वालिटीज है, वो हमेशा एक हायर पोजीशन पे रहना चाहता है, एक पोजीशन ऑफ पावर, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को अपनी लाइफ में पोजेस करना चाहता है और ऐसी ही जो क्वालिटीज है वो इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। इसीलिए करियर ऑप्शंस भी जो ये व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकार के चूज करते हैं जिसमें आगे चलकर इनको कोई लीडरशिप स्किल्स अपनी शो करने का अवसर प्राप्त हो, या एक अथॉरिटी की पोजीशन पर ऐसे व्यक्ति जो है वो अक्सर चाहते हैं कि वो पहुंच सके। गवर्नमेंट के क्षेत्र में आपका रुझान हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, पुलिस सर्विसेज या फिर किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका रुझान हो सकता है जाने के प्रति। तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 1 अंक से प्रभावित है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका मूलांक हो या आपका भाग्यांक हो, बिकॉज सूर्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर को गवर्न करता है, वो लीडरशिप स्किल्स को गवर्न करता है, वो एक हायर अथॉरिटी को गवर्न करता है। तो अगर 1 नंबर से आप प्रभावित है अपनी लाइफ में तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके आइडियाज बहुत इनोवेटिव है, क्योंकि पहला अंक जो है वो एक तरीके से न्यू बर्थ को सिंबलाइज करता है, किसी न्यू क्रिएशन को सिंबलाइज करता है। तो ऐसे व्यक्ति, इनके आइडियाज बहुत इनोवेटिव होते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ऐसे व्यक्ति अच्छा करते हैं। कुछ स्टार्टअप कंपनीज आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपके आइडियाज इनोवेटिव हैं। सूर्य से आप प्रभावित हैं तो ऐसे में ये जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति इनका रुझान हो सकता है, उसमें आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जा सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में या अपनी जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें इस प्रकार का आप काम करना पसंद करते हैं जिसमें आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखानी पड़े, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को दर्शाने का एक अवसर प्राप्त हो सके और इसी के चलते आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा रिकॉग्निशन जो है वो भी हासिल करते हैं। मार्केटिंग की टीम में ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं, टीम लीडर की पोजीशन पे ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं, कंपनी के सीईओज हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति 1 अंक से प्रभावित होता है वो इन क्षेत्रों में अपना जो करियर चॉइस है वो पिक कर सकता है। इन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो काम है वो कर सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा सक्सीड करते हैं, काफी अच्छी ग्रोथ हासिल करते हैं और इन क्षेत्रों को अगर पिक करते हैं तो इनमें इनको सक्सेस जो है वो काफी अच्छे तरीके से हासिल हो सकती है। काफी सारे लोग जो आज की वीडियो देख रहे होंगे वो इन बातों से रेजोनेट करेंगे। हो सकता है आप अभी उम्र में छोटे हैं, आपके पास अभी एक ऑप्शन है कि आपको क्या करियर चॉइस पिक करनी है। अगर आप ऐसे किसी स्टेज पे हैं अपनी लाइफ पे तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी जो क्वेश्चंस है या जो क्वेरीज मन में हमेशा चलती रहती हैं वो आपकी क्लियर होंगी। या अगर आप ऑलरेडी अपनी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक करियर ऑप्शन को पिक कर चुके हैं और उसके बाद अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो हमने बातें आपके साथ आज की इस वीडियो में करी क्या वो आपके साथ रिलेट करी, क्या आप उसी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपने आगे जाके अपनी लाइफ में कभी कोई जो फील्ड है उसको चेंज किया हो और अब जो हम फील्ड्स आपके साथ शेयर करें उनमें आपने एक नए तरीके से शुरुआत की हो। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो है 2 अंक और 2 अंक को चंद्रमा की प्रधानता प्राप्त है। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 अंक बनता है और उसी के कॉम्बिनेशन में जो आपके नंबर्स है वो आते हैं तो ऐसे में चंद्रमा जो है वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो चंद्रमा से जो व्यक्ति गवर्न होता है उसका माइंड बहुत शार्प होता है, वो बहुत फास्ट मूविंग होता है। साथ के साथ ऐसे व्यक्ति टिक के बैठ के काम करना पसंद नहीं करते। इन्हें चाहिए कि कुछ चेंज होता रहे, फास्ट मूवमेंट इनको चाहिए अपने काम में, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। 2.25 दिन में एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये एक भाव से दूसरे भाव में ट्रांजिट यानी कि गोचर करता है।
तो ऐसी ही जो क्वालिटीज होती है वो इन व्यक्तियों में भी पोजेस होती है। चंद्रमा जो है, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा सौरमंडल में रानी मानी जाती है। तो फेमिनिन नेचर इन व्यक्तियों की होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई मेल है जिसका 2 अंक बनता है तो आप अपने स्वभाव में फेमिनिन हो जाएंगे, नहीं। लेकिन जो क्वालिटीज होती हैं, यानी कि सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना, मदरली होना, दूसरों की हेल्प करना, केयर करना, इस प्रकार की जो क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी। और इन क्वालिटीज के चलते अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जो चंद्रमा से या फिर 2 अंक से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, दूसरों को एडवाइस देना, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसमें अच्छा कार्य करते हैं। इसी के अलावा ये व्यक्ति जो होते हैं, इनको पसंद होता है कि हम दूसरों के साथ घुल मिल के काम करें, हम लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। सूर्य की क्वालिटी है मैं अकेला चलना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों की, क्योंकि ये रानी है, चंद्रमा है, सेंसिबल और सेंसिटिव दोनों है, इसीलिए सबको साथ लेके ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर में काम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो फील्ड्स होती है, काउंसलिंग के जो रिलेटेड क्षेत्र होते हैं उसमें कार्य कर सकते हैं। नर्सिंग का जो क्षेत्र है उसमें कार्य कर सकते हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार की सहायता आपको किसी की करनी हो तो ऐसे, या फिर किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति। साथ के साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये भी मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग है मार्केटिंग का वर्ल्ड। साथ के साथ क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आर्टिस्टिक ये लोग होते हैं, तो आर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे लोगों की रुचि हो सकती है। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इनका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, इस प्रकार के क्षेत्र में, थिएटर आर्टिस्ट, इस प्रकार के क्षेत्रों में इनको रुचि रहती है काम करने की। साथ ही के साथ इवेंट प्लानर्स ये लोग हो सकते हैं। मीडिया से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र ये कर सकते हैं। लिखने का काम यानी कि राइटर्स हो सकते हैं ऐसे लोग, चाहे आप ऑथर हो या आप जर्नलिस्ट हो, आपकी जो राइटिंग है वो वेरी कर सकती है, बट लिखने का शौक ऐसे लोगों को अक्सर होता है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग अच्छा कार्य करते हैं। अगर आप इन चीजों को पिक करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये करियर पाथ्स जो है वो आप नेचुरली भी आप इन करियर पाथ्स की तरफ एक तरीके से ड्रॉन होते हैं। और अगर इन करियर पाथ्स को आप चूज करते हैं तो चंद्रमा के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे व्यक्ति इन कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत जल्दी से इन्हें ग्रोथ मिल सकती है। अब आप ये मत समझिएगा कि हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से लिमिट कर रहे हैं, आपके ऑप्शंस हम कम कर रहे हैं कि इन्हीं फील्ड्स में आपको अपना करियर बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट वी आर पिकिंग द बेस्ट फॉर यू। जिसमें अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर करके थक गए हैं, या आपको लगता है कि आपको अभी तक अपने लिए एक राइट फिट ऑफ करियर नहीं मिला है, तो उस केस में आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा कारगर साबित होगी, ताकि आप अपने जो ऑप्शंस है उसे थोड़ा नैरो डाउन कर सकेंगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअली किस कार्य से आपको खुशी मिलेगी और किस कार्य से आपको सफलता भी मिलेगी। तो सफलता और सेटिस्फैक्शन अपने कार्य से, अपने करियर से, ये दोनों हैंड इन हैंड होंगे अगर आप इन फील्ड्स को अपनी लाइफ में चूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 अंक की, यानी कि अगर आपका मूलांक 3 है या फिर आपका भाग्यांक 3 बनता है तो आप अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं जुपिटर से, यानी कि गुरु से। गुरु, मैंने नाम ही ले दिया उस प्लैनेट का कि, तो अगर जिस प्लैनेट का नाम ही गुरु है, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अंदर एक टीचिंग एबिलिटी को और एक टीचिंग स्किल के साथ ही ये लोग पैदा होते हैं। ये चाहे किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कार्य अपनी लाइफ में क्यों ना करते हो, लेकिन इनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट होता है दूसरों को कोई बात सिखाने का, कोई बात समझाने का। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी सारी चीजें सीख लेते हैं, बट कभी भी अपनी जो चीजें होती हैं वो दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो वो सबसे बड़ी ये जो फ्रेज है वो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट जिस नंबर पे होती है वो 3 अंक वाले व्यक्ति पे है। नॉलेज बांटने से ज्ञान जिस व्यक्ति का एक्चुअली बढ़ता है वो जुपिटर से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। ये जितना ज्यादा अपने ज्ञान को दूसरों से बांटते हैं, साझा करते हैं, उतनी ही ज्यादा इनकी समाज में रिकॉग्निशन होती है, उतनी ही ज्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलती है
उतनी ही ज्यादा इनकी नॉलेज एनहांस होती है और ये उतनी ही ज्यादा स्पीडी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। ये लोग नेचुरल टीचर्स होते हैं। अगर आप इन व्यक्तियों से एडवाइस लेते हैं, अगर ये व्यक्ति काउंसलिंग के क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को चाहिए किसी भी फील्ड में एडवाइस दे, फाइनेंशियल एडवाइस भी अगर ये लोगों को देते हैं तो वो बहुत ज्यादा वेल थॉट आउट, बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड होती है। इसीलिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सूर्य को चाहिए कि मुझे अथॉरिटी की पोजीशन पे रहना है, वो दूसरों के नीचे दब के काम नहीं कर सकता। चंद्रमा हाई अथॉरिटी पे नहीं रह सकता, भले ही वो डिप्लोमेटिक बहुत है लेकिन वो एकदम हाई अथॉरिटी पे कभी काम नहीं कर सकता। लेकिन 3 अंक की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये सीनियर की पोजीशन पे भी अच्छा कार्य करते हैं और एज ए सबॉर्डिनेट भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और इनफैक्ट ये ऐसे लोग होते हैं कि अगर ये सबॉर्डिनेट की पोजीशन पे भी हो तब भी आपको कभी रियलाइज नहीं होगा कि भले ही वो व्यक्ति जिसका अंक 3 है वो जूनियर हो, लेकिन सारे के सारे काम सीनियर से किस तरीके से निकलवाने हैं, इस प्रकार की जो ट्रेड्स और क्वालिटीज होती हैं बड़ी समझदारी से ये जुपिटर से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं वो निकाल लेते हैं। और बड़ी टाइम लग जाती है लोगों को इनके आसपास जो होते हैं ये बात को समझने के लिए कि भले ही ये जो 3 अंक वाला व्यक्ति है ये सबऑर्डिनेट है लेकिन जितना भी काम है वो सीनियर्स ही कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार का इनका जो तरीका है दूसरों से काम निकलवाने का वो बहुत उम्दा होता है। लेकिन ये कभी भी काम से भागते नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरों पे अपना काम जो है वो लादते जा रहे हैं और अपना काम खुद नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके ये सबकी सहायता कर भी देते हैं और उनसे सहायता ले भी लेते हैं बड़े आराम से, विदाउट एनीबडी फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर या बर्डन कमिंग फ्रॉम सच अ पर्सन। अब 3 अंक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एडवाइस देने के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, प्रोफेसर्स के क्षेत्र में, टीचर्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लॉयर्स भी अगर ये लोग होते हैं तो लॉ के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है और ऐसे व्यक्ति अगर लॉ का क्षेत्र भी करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें सक्सीड करते हैं, बिकॉज बहुत वेल थॉट, बहुत फार साइटेडनेस इनके अंदर होती है, बड़ा सोच समझ के कोई भी निर्णय लेते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि गुरु है और देव गुरु है तो एक अनबायस्ड रहने की जो क्वालिटी है वो ये लोग पोजेस करते हैं। 3 अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी बातचीत करने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो पीआर के क्षेत्र में यानी कि पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लिखने के क्षेत्र में ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इनको राइटिंग स्किल्स का से जुड़ा हुआ कार्य है वो भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है। और लिखने के लिए आपके अंदर नॉलेज होना और ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये लोग रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज अक्यूमुलेट करने का बड़ा शौक होता है। तो इसीलिए रिसर्च पेपर्स जो लोग बनाते हैं या लिखते हैं उस क्षेत्र में ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इनको सबसे काम निकलवाना आता है, इनको लोगों के साथ बातचीत करना आता है, इनको लोगों के साथ नेटवर्क करके अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, उस प्रकार की इनके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए बिजनेस के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छे काम करते हैं। लास्ट चीज जो ये लोग और अच्छी कर सकते हैं वो ये है कि अगर ये किसी स्पिरिचुअल कार्य से भी जुड़ते हैं, यानी कि अगर ये कोई स्पिरिचुअल कोच हो या स्पिरिचुअल हीलर हो, इस प्रकार के भी जो कार्य हैं वो भी ये अच्छे करते हैं, क्योंकि गुरु की इनके अंदर क्वालिटीज होती हैं। ये भी साइकोलॉजी, काउंसलिंग, इस प्रकार के क्षेत्रों में अच्छा कार्य करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ अगर ये कोई कार्य करते हैं तो वो भी 3 अंक वालों के लिए काफी अच्छा माना गया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे लोग जो है वो काफी अच्छा हो सकते हैं। अगली हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका 4 अंक आता है, यानी कि अगर आपका मूलांक 4 आता है या फिर आपका भाग्यांक 4 आता है तो ऐसे में किस प्रकार के करियर ऑप्शंस आप अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि 4 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, 4 अंक का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो है राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, इसीलिए सिर्फ चालाकी और चतुराई से ये जो व्यक्ति है वो सोच सकते हैं। फिजिकल बॉडी से ये लोग ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राहु जो प्लैनेट है उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये काम से कभी भी भागते नहीं है, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अक्सर सडन चेंजेस बहुत जल्दी से आते हैं। आज एक काम कर रहे हैं, सडनली कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी, सडनली कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सडनली कोई और चेंज हो जाएगा। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के जो चेंजेस होते हैं वो बड़े ज्यादा इनके लिए फ्रूटफुल या फेवरेबल नहीं होते हैं। तो ये चेंजेस बहुत सडन होते हैं और अडेप्टेबिलिटी की कमी होने की वजह से इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, यूनिक आइडियाज हमेशा लेकर आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। आज का जो समय है, 21वीं सदी का जो समय है, ये राहु से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि ये जो लोग है पूरी जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से कनेक्टेड है। राहु प्रधानता प्राप्त है ये समय, तो इसी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो आजकल के टाइम में ग्रो काफी करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज करके अगर राहु का जो बुरा इम्पैक्ट है वो अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करके अच्छी क्वालिटीज जो है राहु की, यानी कि यूनिक आइडियाज आना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करना, तो इस प्रकार के कार्यों से अगर ये लोग जुड़ते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी से बहुत आसानी से सक्सेस प्राप्त हो सकती है। इनकी सक्सेस डिलेड होती है क्योंकि ये लोग भटकते बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार अगर ये अपना क्लियर पाथ चूज कर लेते हैं, एक बार अपने फोकस को कहीं सेट कर लेते हैं, गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो फिर इनको किसी भी क्षेत्र में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता और इनको हराना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 अंक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोग जो है वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अच्छा कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसा लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड्स में ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसे लोग अच्छे हो सकते हैं, इवेंट प्लानर्स ऐसे लोग अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो इस वजह से इवेंट प्लानिंग ये लोग अच्छी कर सकते हैं, यूनिक आइडियाज ये ला सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरों से अलग हो, कोई ऐसा आइडिया लेकर आए जो आज तक मार्केट में कभी किसी ने दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं, शो नहीं किया, तो इस प्रकार के आइडियाज इनके अच्छे होते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो काम है वो ये व्यक्ति कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ये लोग काम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से काम जुड़ा हुआ कार्य करने के लिए जरूरी है कि आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 4 और 4 या फिर 4 और 8 नहीं होना चाहिए। शनि को फास्ट चीजें नहीं पसंद है, शनि को क्विक मनी नहीं पसंद है, इसलिए 4 और 8 के कॉम्बिनेशन या फिर 4 और 4, क्योंकि डबल राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है इसे स्टॉक मार्केट के लिए हम बहुत अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। बट इसके अलावा अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा कि कितने हद तक आपके लिए एक्चुअली स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट फेवरेबल रहने वाला है। और जब भी आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में निवेश करें तो बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप हमेशा अपनी कैपेसिटी को, अपनी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका नंबर है 5, जिनका अंक बनता है 5। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 है तो आपका गवर्नर जो है वो है बुध ग्रह, यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो आपके बुद्धि के, धन के और वाणी के कारक माने जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में 5 अंक को बैलेंस का अंक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी भी डिप्लोमेसी स्किल्स बड़ी कमाल की होती हैं। अगर कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो व्यक्ति बीच में लड़ाई झगड़े को सुलझा रहा होता है वो कहीं ना कहीं 5 अंक से प्रेरित होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कुछ नया इनोवेटिव, क्रिएटिव करने के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, एक जगह टिक के काम करना इन लोगों को कम पसंद होता है। तो ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम, टूरिज्म से जुड़ा हुआ काम, ट्रैवल ब्लॉगर्स ऐसे लोग हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोग हो सकते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य ऐसे लोग कर सकते हैं, जर्नलिस्ट ऐसे लोग हो सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स ऐसे लोग हो सकते हैं। साथ के साथ अगर आप 5 अंक से प्रेरित हैं अपनी लाइफ में तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पीआर के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज टीचर्स या लैंग्वेज प्रोफेसर्स या लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की भाषा से जुड़ा हुआ काम आप करना चाहते हैं तो
उसमें भी बुध का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो बुध से प्रभावित जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक 6, 7, 8 या 9 है तो ऐसे में आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस चूज करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एक करियर फील्ड में हैं बट आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस फील्ड में हम क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आज जो हम आपको बातें बताने वाले हैं उससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के करियर ऑप्शन को आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली ऑप्ट करना चाहिए, ताकि आप और ज्यादा स्पीडी तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। या फिर अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, किस तरीके की पढ़ाई हम परस्यू करें ताकि हम अच्छा करियर अपने लिए ऑप्ट कर सके, तो उस लिहाज से भी आपके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लाते हैं बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। 6 से 9 तक की मूलांक के अनुसार किस प्रकार के करियर ऑप्शंस आपको चूज करना चाहिए, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मूलांक अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे पता करना है आपका मूलांक क्या है, तो आपके बर्थ डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो आपका बनता है मूलांक। यानी कि अगर आपका जो बर्थ डेट है वो ऑलरेडी 1 to 9 में आता है सिंगल डिजिट्स में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका मूलांक क्या है। बट अगर डबल डिजिट्स में आपका अंक आता है, जैसे कि इफ यू आर बोर्न ऑन द 24th ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को होता है तो आपका मूलांक बनता है 2 + 4 = 6, यानी कि 6 अंक आपका मूलांक बनता है। और अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है तो ऐसे में भी आपका मूलांक 6 बनता है। भाग्यांक की जब हम बात करते हैं, यानी कि आपके टोटल टैलेंट डेस्टिनी नंबर की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में आपको कैलकुलेट करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और साथ के साथ अपने ईयर ऑफ बर्थ। तो अगर कोई व्यक्ति 1 अगस्त 2000 को पैदा हुआ है, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म 1 अगस्त 2000 में हुआ है, तो उसका भाग्यांक क्या बनेगा। तो ऐसे में आपको उसके जन्म की तारीख यानी कि 1 तारीख प्लस उसके जन्म का महीना यानी कि अगस्त का मंथ होता है 8 नंबर, तो 1 + 8 + 2। तो ऐसे में जो नंबर इस व्यक्ति को प्राप्त होगा वो होगा 1 + 8 = 9 + 2। तो 1 + 8 + 2 से टोटल आपको मिलता है 11 अंक। न्यूमरोलॉजी में हम 11 अंक को एक मास्टर नंबर मानते हैं, तो इसको हम 11 ही लेते हैं। लेकिन इन जनरल हम दूसरा एग्जांपल अगर ले लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2 अगस्त 2000 में हुआ है तो इस व्यक्ति अगर इसका टोटल करते हैं हम, तो मिलेगा 2 + 8 + 2 = 12। 12 नंबर जो आपको प्राप्त हुआ है 1 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो इस व्यक्ति का जो भाग्यांक है, जिस व्यक्ति का जन्म 2 अगस्त 2000 को हुआ है, इसका जो भाग्यांक बनता है वो बनता है 3 नंबर। तो ऐसे में आपका मूलांक अगर 6 नंबर है या फिर आपका भाग्यांक अगर 6 नंबर है, तो ऐसे में आपको किस प्रकार के करियर ऑप्शंस चूज करने चाहिए, किस प्रकार के करियर ऑप्शंस आपके लिए चूज करना फ्रूटफुल रहेगा, या किस करियर ऑप्शन में ऑलरेडी हो सकता है कि आपका इस ऑप्शन में रुझान हो बट आप सोच रहे हैं कि क्या ये पिक करना हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपनी लाइफ में एक अर्ली स्टेज पे ही पूछ लेते हैं तो आपको बहुत कम ऑब्स्टिकल्स, बहुत कम हर्डल्स का या अक्सर बहुत कम बारी असफलता या निराशा अपने करियर में फेस करनी पड़ती है। बट अगर यही क्वेश्चन आप अपनी लाइफ में बहुत लेट समझते हैं या बहुत लेट पूछते हैं तो कई बार आपको अपने करियर में कई बार अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को चेंज करना पड़ता है, अपने जॉब्स को चेंज करना पड़ता है, अपनी पूरी करियर स्ट्रीम्स को चेंज करना पड़ता है। तो 6 अंक को वीनस की यानी कि शुक्र की प्रधानता प्राप्त है। जैसे 3 अंक देव गुरु है, शुक्र भी जो है शुक्राचार्य वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन गुरु की जो क्वालिटीज होती है वो ऐसे व्यक्ति भी पोजेस करते हैं। 6 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, इन्हें मटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ज्यादा मटीरियलिस्टिक ग्रोथ आए और मटीरियलिस्टिक वेल्थ को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। खैर आज का ये जो समय है हम कह सकते हैं कि शुक्र प्रधान है, क्योंकि हर व्यक्ति मटीरियलिस्टिक ग्रोथ और मटीरियलिस्टिक वेल्थ के ही पीछे भाग रहा है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आगे है इस चीज को हासिल करने के लिए या जो सबसे ज्यादा दौड़ रहा है जल्दी जल्दी, वो 6 अंक से प्रभावित होते हैं। यानी कि शुक्र की जो क्वालिटीज होती है वो इन लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं।
6 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो हमेशा बहुत वेल ग्रूम्ड रहते हैं, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा उन्हें बेस्ट ऑफ एवरीथिंग चाहिए, यानी कि बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, बेस्ट ऑफ द फूड दैट दे ईट, बेस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट दे गो टू, यानी कि ट्रैवल करने का शौक इन लोगों को होता है, अच्छा खाना खाने का इन्हें शौक होता है, अच्छी जगह घूमने का इन्हें शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा दिखने का। इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो उन व्यक्तियों में अक्सर पोजेस करती है जो 6 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। शुक्र से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो मीडिया के क्षेत्र में, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, जो ग्रूमिंग अच्छा रख रहा है अपना, जो हमेशा वेल पॉलिश्ड है, वेल मेंटेन्ड है, वो चाहता है कि उसे बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग उसे जान पहचान करें, बहुत सारी जगहों पे ये नेटवर्किंग करें। तो मीडिया के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक्टर्स, मॉडल्स, डांसर्स या किसी भी प्रकार से मीडिया का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके प्रति इनका एक रुझान होता है, एक नेचुरल इनके अंदर टैलेंट भी होता है। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य जरूर करते हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इनके अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी होती है इस फील्ड से जुड़ी हुई वो देखी गई है। ये लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार की जो रुचि होती है वो इनके अंदर देखी गई है। इवन इफ दे डोंट पोजेस इट एज अ करियर, अगर ये इसको करियर चॉइस नहीं भी बनाते हैं तो भी इनके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी जरूर होती है। इस प्रकार की फील्ड्स में ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं जिस फील्ड में ये लोग और ज्यादा सक्सीड कर सकते हैं, वो ये है क्योंकि ये व्यक्ति भी जो है इसके अंदर भी गुरु की क्वालिटीज है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी अगर ये टीचिंग के क्षेत्र से जुड़ते हैं या फिर अगर ये टीचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी काफी इनको अच्छा नेम, फेम और रिकॉग्निशन हासिल होता है, क्योंकि इनके अंदर भी दूसरों को पढ़ाने की, सिखाने की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है और ये नेचुरली दूसरों को बड़े आराम से कुछ भी सिखा देते हैं। उन्हें बहुत आराम से कोई भी न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरों को। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी होती है वो भी उन लोगों में देखी जाती है जो शुक्र या 6 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। अगली जो ऑप्शन ये लोग अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में ऐसा लोग जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के लेवल का जो व्यक्ति होता है उसको चाहिए कि मेरे पास पावर, अथॉरिटी, पोजीशन हो, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी रिस्पेक्ट करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये लोग जा सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में ये लोग जा सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन ऐसे लोग जो हैं वो हो सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं। और स्पेशली अगर ये किसी लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, यानी कि अरोमा या फिर परफ्यूम, सेंट्स, विमेन से जो विमेन की ब्यूटिफिकेशन के लिए चीजें यूज होती हैं उससे जुड़ा हुआ अगर ये काम करते हैं, या फिर अगर ये इन जनरल इंटीरियर्स का भी काम करते हैं तो एकदम हाई एंड लग्जरी क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स जो होते हैं उस प्रकार का ये लोग काम करते हैं, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ, काफी अच्छा बिजनेस उसको ये एज एस्टैब्लिश कर पाते हैं। इस प्रकार के कार्यों को अगर ये चूज करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल होती है। दूसरों को पर्सनल ट्रेनिंग देना, पर्सनल ग्रूमिंग करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें ऐसे लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। लाइफ कोच जो होते हैं इस प्रकार के क्षेत्रों में ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज दूसरों को सिखाना जिसमें वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए दूसरों को कोर्सेज देना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें ऐसे लोग बहुत सक्सीड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार की फील्ड्स में ये लोग अपना नाम और अपना जो सिक्का होता है वो बहुत आसानी से जमा पाते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ऐसे लोग कर सकते हैं कार्य वैसे तो, क्योंकि इनको फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं ये लोग, लेकिन एकदम हार्ड स्पोर्ट्स ये लोग प्रेफर नहीं करते हैं खेलना। इनको भी थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी लग्जरी पसंद होती है। तो कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा भागना या बहुत ज्यादा फील्ड वर्क ना करना पड़े, उस प्रकार का स्पोर्ट ये लोग अपनी लाइफ में परस्यू कर सकते हैं, उसमें भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका मूलांक 7 है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है या फिर आपका जो भाग्यांक बनता है वो टोटल करके 7 आता है, तो ऐसे में मूलांक या भाग्यांक में से कोई भी अगर आपका अंक 7 बनता है तो आप प्रभावित होते हैं केतु से अपने लाइफ में।
केतु से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो हार्ड वर्क से डरते नहीं है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जैसे राहु की बॉडी नहीं है वैसे ही केतु का सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी का हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति के दो बॉडी पार्ट्स हैं। तो केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत वाइज होते हैं। इनसे अगर आप सलाह लेते हैं तो इनकी जो सलाह होती है वो बहुत वेल थॉट आउट, बहुत फार साइटेड होती है। तो इनकी सलाह हमेशा आपको लेनी चाहिए कभी ना कभी। ऐसे लोग जो होते हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्पिरिचुअली ये लोग गाइडेड होते हैं अपनी लाइफ में, तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कार्य ऐसे लोग कर सकते हैं। ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए कार्य ऐसे लोग कर सकते हैं, यानी कि ये लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, पामिस्ट्री, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, वास्तु, इस प्रकार के जो फील्ड्स होती हैं, ऑकल्ट साइंसेस होती हैं, उसमें बहुत बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग के क्षेत्र में, दूसरों को एडवाइस देने के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। टीचिंग के प्रोफेशन में ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की अंडरस्टैंडिंग इनको बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इसीलिए साइकोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अंदर इंट्यूशन की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा गिफ्टेड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए जब आपको 7 अंक वाला व्यक्ति कहता है कि हमें किसी की एनर्जी पसंद आ रही है या किसी की एनर्जी पसंद नहीं आ रही है, तो वो अक्सर सही कह रहे होते हैं। उनकी बात आपको सुन लेनी चाहिए। वो सामने वाले की उनकी जो ट्रू इंटेंशंस होते हैं उसको बड़े अच्छे से भाप लेते हैं, क्योंकि इनकी सिक्स सेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। केतु से जो गवर्न व्यक्ति है वो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल कोचेस ऐसे लोग हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। हीलिंग के क्षेत्र में ऐसे लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। लॉ, साइकोलॉजी, साइकिक, ऑकल्ट स्टडीज के क्षेत्र में ऐसे लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिलोसफी के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी जो क्षेत्र है उसके अंदर भी ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। मार्केटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च पेपर्स बनाते हैं, साइंस के क्षेत्र में ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 7 अंक से प्रभावित होता है उसको हर चीज के पीछे वाई या लॉजिक की जरूरत होती है किसी भी चीज को बिलीव करने में। तो ये लोग ब्लाइंडली किसी चीज को बिलीव नहीं कर लेते, कि तह तक पहुंचते हैं हर चीज की, कि जो चीज सामने वाला व्यक्ति कह रहा है इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं या क्यों ये ऐसा कहते हैं। क्यों का जो वाई की जो इनके अंदर एक जिज्ञासा है वो बहुत डीप होती है। इसीलिए रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको एकदम एंड तक बहुत फिनेस के साथ खत्म करके ही मानते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं वो लोग जो 7 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। और इन कार्यों के प्रति इनका एक अपने अंदर से रुझान भी होता है, इनकी एक इंक्लिनेशन भी होती है कि इस प्रकार के कार्य इनको करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 अंक की, यानी कि अगर आपका मूलांक 8 है या फिर आपका भाग्यांक 8 बनता है तो आपको अपनी लाइफ में शनि यानी कि सैटर्न की प्रधानता प्राप्त है। सैटर्न सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, जहां पे चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जो एक हाउस से दूसरे हाउस में 2.25 दिन में ट्रांजिट करता है। वहीं सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांजिट करने के लिए पूरे 2.5 साल यानी कि 2.5 years का टाइम लगाता है। तो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट जो कंसिडर किया जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी वो सैटर्न है। सैटर्न से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे से आराम से कार्य करना पसंद करते हैं, और हड़बड़ी के कार्य इनको कभी भी सफलता नहीं दे सकते हैं। शनि एक न्याय प्रिय प्लैनेट है, इसीलिए लॉ के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करते हैं, या कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें अनबायस्ड एक इनको ओपिनियन रखनी हो, उस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे सक्सीड हो सकते हैं अगर ये अच्छे से उसमें काम करें। एडवाइस देने के क्षेत्र में यानी कि एडवाइजर्स ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो काम है उसमें ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्टार्टअप यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिजनेस को ग्रो करने में इन लोगों को काफी ये लोग काफी अच्छा उसमें कार्य कर सकते हैं। और स्पेशली अगर ये
लोहे, स्टील, आयरन, लैंड से जुड़ा हुआ बिजनेस या फिर ऑयल, पेट्रोलियम, इस प्रकार का बिजनेस अगर ये लोग करते हैं तो उसमें इन्हें बहुत बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हासिल होती है। इनके लिए ये जो फील्ड है वो बहुत अच्छी मानी गई है। डायरेक्टली कोई ऐसा काम जिसमें इन्हें डायरेक्टली लेबर्स के साथ डील करना हो, लेबर के साथ डील करना हो, उस कार्य में ये लोग काफी अच्छा सक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि शनि को आम जनता और लेबर का कारक माना जाता है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स हो सकते हैं ऐसे लोग, ट्रेडिंग के क्षेत्र में ऐसा लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, बिजनेस या फिर स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में आप लोग काम करना चाहते हैं तो ऐसे में भी शनि का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ऐसे लोग जो है वो अगर करियर ऑप्शंस चूज करते हैं तो काफी अच्छा सक्सीड कर सकते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो करियर ऑप्शंस है उनको लिमिट कर रही हूँ, नहीं, मैं आपके करियर ऑप्शंस को बिल्कुल लिमिट नहीं कर रही हूँ। स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीवन। जो करियर चॉइस आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो आफ्टर इट एंड परस्यू योर ड्रीम्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको जो कन्वे करना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिलेमा में होता है, उसे नहीं पता कि वो कौन सा फील्ड अपने लिए चूज करे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि टाइम एंड अगेन आपने अलग अलग फील्ड्स को परस्यू किया, अलग अलग फील्ड्स को ट्राई करा, लेकिन उसके बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी जिस सफलता की आपको आशा थी वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, एंड नाउ यू वांट टू चूज अ करियर or now you feel that you are at that zone or that path in your life, that place in your life where you no longer have the capacity to take a risk। तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बता रहे हैं, आपको हम गाइड करने की कोशिश करें कि ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है तो ऐसे में कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए सपोर्टिव है बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस दैट यू हैव इन योर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स। इसके बावजूद भी मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड को आप चूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर से कंसल्ट करके उनकी एक इन डिटेल एनालिसिस जरूर लें अपने चार्ट्स के बारे में कि एक्चुअली आपको कौन सी फील्ड अपनी लाइफ में चूज करनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। अब हम लास्ट नंबर पे आ गए हैं, बहुत इंतजार किया आप लोगों ने, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लास्ट अंक है 9 अंक, जो कि है मार्स का अंक। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 9 बनता है, 9 बनता है, तो ऐसे में आपकी रूलिंग प्लैनेट है मार्स, मंगल, जो कि एक सेनापति ग्रह है। ऐसे व्यक्तियों की जो नेचर होती है वो ह्यूमैनिटेरियन होती है, दूसरों को सहायता करने की होती है। ऐसे व्यक्तियों का एटीट्यूड नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड होता है, लास्ट तक जब तक ये सारी प्रयास ना कर ले और जब तक ये खुद से इनको ना लगे कि हाँ मैंने अपने हिसाब से सारी कोशिशें कर ली जो मैं कर सकता था इस कार्य को पूरा करने की, उसके बाद ही ये लोग हार मानते हैं, उसके बाद ही गिव अप करते हैं। तो कभी भी अपने आप को ऐसी पोजीशन में नहीं डालते जहां पे इनको गिव अप करना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ होते हैं और इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मंगल एक सेनापति ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पुलिस के क्षेत्र में, आईएएस, आईपीएस के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सर्विसेज के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर इन फील्ड्स में आपकी रुझान है, आर्मी या किसी भी फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं, डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके लिए जो चार्ट्स है वो बहुत फेवरेबल होते हैं। साथ के साथ मार्स अगर आपका मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ डॉक्टर्स के क्षेत्र में सर्जरी, अगर सर्जन आपको बनना है तो उसके लिए भी मार्स का कहीं ना कहीं रोल इंपॉर्टेंट होता है। मार्स एंड केतु के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति सर्जन बनता है। तो डॉक्टर्स के क्षेत्र में, डॉक्टर की फील्ड्स में आप लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर 9 एंड 7 का आपका कॉम्बिनेशन आता है, भाग्यांक और मूलांक का, तो सर्जन यानी कि डॉक्टर्स के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो है वो काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिल्डर्स हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, रियल एस्टेट के काम कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं तो एनजीओज के साथ अक्सर ऐसे लोग एसोसिएटेड रहते हैं, चैरिटीज को हेल्प करते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं, खुद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो लोग कर सकते हैं जो 9 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप कार्य करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्समैन, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मंगल वेल प्लेस्ड हो, बहुत अच्छा हो। तो अगर आपका मंगल अच्छा है, मंगल से आप प्रभावित है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं
तो इस प्रकार के कार्यों में आप जा सकते हैं आगे। 9 अंक से अगर आप प्रभावित हैं तो आपके लिए ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा सूटेबल माने गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप आज की वीडियो में जो हमने बातें की हैं वो आपके साथ रिलेट की, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं या डिलेमा में थे, तो क्या हमने आपकी डिलेमा को सॉल्व किया या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को नमस्कार।